हेलो दोस्तों, आर्यमगढ़ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आपको पढ़ा रहे हैं बाल विकास और बाल विकास का टॉपिक है बाल विकास की अवस्थाएं एवं शारीरिक विकास के बारे में। इसके पहले मैंने 2 वीडियोस बना रखी है। पहले वीडियोस में मैंने बाल विकास के अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र के बारे में डिस्कस किया है। दूसरी वीडियो में मैंने बाल विकास की अवस्थाएं एवं शारीरिक विकास में के बारे में डिस्कस कर लिया है। वो पार्ट 2A है और ये जो वीडियो होगी पार्ट 2B होगी। क्यों? क्योंकि मैंने पिछले वीडियोस में जब बताया था अवस्थाओं के बारे में तो डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार मैंने अवस्थाएं 4 बताई थी: शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। शैशवावस्था 0 से 5 वर्ष, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है। ठीक है, 6 से 12 वर्ष की अवस्था। और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष की अवस्था होती है। ठीक है, तो मैंने शैशवा अवस्था के बारे में पिछले वीडियो में अच्छे तरीके से डिस्कस कर दिया। अब मैं बाल्यावस्था के बारे में डिस्कस करूंगा और इसके अगले वीडियोस में मैं किशोरावस्था के बारे में डिस्कस कर दूंगा। चलिए हम बाल्यावस्था के बारे में डिस्कस करते हैं। इसे जीवन का अनोखा काल कहते हैं। बाल विकास की दूसरी अवस्था है ना, क्योंकि पहली अवस्था कौन सी थी? शैशवावस्था। और इसे कौन कौन से नामों से जानते हैं? प्राथमिक विद्यालय की आयु, यानी कि बच्चा पढ़ने जाता है इस आयु में। स्फूर्ति आयु, गंदी आयु और समूह आयु। स्फूर्ति आयु इसलिए बोलते हैं कि बालक के अंदर स्फूर्ति अधिक होती है। ठीक है, जॉन सिम्पसन ने शैक्षिक दृष्टिकोण से बताया कि बालक के जीवन चक्र में बाल्यावस्था से अधिक महत्वपूर्ण और कोई अवस्था नहीं है। यानी कि बालक के स्थायित्व आने वाली अवस्था, यहाँ पे आने वाली अवस्था हो जाएगा और ये अपने आगे के जीवन की तैयारी करता है। ये जॉन सिम्पसन के अनुसार परिभाषाएं हैं। कहने का मतलब ये था कि सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है, इससे महत्वपूर्ण अवस्था कोई नहीं है, ये अवस्था हो जाएगा यहाँ पे। और बालक के अस्थायित्व, यानी कि बालक का अस्थायित्व आने लगता है और ये भावी यानी कि आने वाले जीवन की तैयारी करने लगता है। ये जॉन सिम्पसन की परिभाषाएं थी। बात करते हैं कॉल व ब्रूस के अनुसार बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। किलपैट्रिक के अनुसार बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्विता की अवस्था भी कहा जाता है। J.S. रॉस के अनुसार बाल्यावस्था को मिथ्या या परिपक्वता का काल भी कहते हैं। तो ये आप इन मनोविश्लेषणवादियों को एक बार से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसके क्वेश्चंस ऐसे ही आपको इनके जो शब्द हैं ये आपके क्वेश्चन में मिल सकते हैं आपको। बात करते हैं बाल्यावस्था के विकासात्मक विशेषताएं के बारे में। जैसे कुछ महत्वपूर्ण विकासात्मक अवस्थाएं हैं। पहली, शारीरिक तथा मानसिक विकास। हम बात करें शारीरिक और मानसिक विकास की, तो विकास यहाँ पे क्या होता है? विकास में धीमापन होता है, कह सकते हैं। पहला है विकास में क्या होता है? धीमापन होता है। ठीक है, और बात करते हैं शारीरिक मानसिक विकास में स्थिरता। मानसिक विकास में स्थिरता आती है, स्थिरता। और चंचलता कम हो जाती है यहाँ पे, चंचलता। चंचलता क्या होती है? कम होती है। ठीक है, और इस स्टेज को हम 2 भाग में बांटते हैं। पहला संचय काल, संचय काल। दूसरा परिपाक। ठीक है, परिपाक काल। संचय काल को कह सकते हैं हम 6 से 9 वर्ष और परिपाक काल को बोलते हैं 9 से 12 वर्ष। ये परिपाक लिखा है मैंने। ठीक है दोस्तों, तो ये शारीरिक तथा मानसिक विकास में कुछ पॉइंट्स से मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया आपको। अब बात करते हैं स्थिरता, आत्मनिर्भरता की भावना। आत्मनिर्भरता की भावना की बात करते हैं तो बच्चा क्या करता है? नहाना, खुद से नहाने लगता है कि नहीं आता है? नहाना, कपड़ा धोना,
कपड़ा धोना। मैं बोल दे रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, ठीक है। स्कूल जाने की तैयारी स्वयं करने लगता है। किस स्टेज में? स्थिरता, आत्मनिर्भरता की भावना आती है बाल्यावस्था में, ठीक है। प्रतिस्पर्धा की भावना, प्रतिस्पर्धा की भावना, वो अपने बहन के साथ झगड़ा भी करता है। और समूह प्रवृत्ति की भावना जागृत हो जाती है। समूह प्रवृत्ति, समूह में वर्क करना इसको पसंद होता है। और सहनशीलता, नैतिक गुण आ जाते हैं। ये आत्मनिर्भरता की भावना आ जाती है, सॉरी प्रतिस्पर्धा की भावना होती है। बात करते हैं यथार्थवादी दृष्टिकोण। बच्चा जब शैशवावस्था में होता है तो वह कल्पना जगत में होता है, लेकिन जैसे ही वह बाल्यावस्था में आता है वह कल्पना जगत से वास्तविक जगत में प्रवेश करता है, इसलिए इसे बोलते हैं यथार्थवादी दृष्टिकोण। अनुकरण करने की प्रवृत्ति का विकास, अनुकरण प्रवृत्ति का विकास शैशवावस्था में मैंने देखा था। यहाँ पे क्या अनुकरण करने लगता है? बालक झूठ बोलने लगता है, चोरी करना भी सीख लेता है। यानी कि अगर आसपास का, अगर उसका माहौल, वातावरण अगर अच्छा नहीं है तो वह झूठ बोलना सीखेगा, अनुकरण करेगा। अगर आसपास के लोग झूठ, या घर में कोई झूठ बोलता हो, चोरी करता हो, तो उससे सीख लेता है, ठीक है। अनुकरण प्रवृत्ति का विकास हो गया। संवेगों पर दमन, उचित अनुचित में वह अंतर समझ जाता है। बालक में सामाजिक व पारिवारिक व्यवहार के लिए अपनी भावनाओं का दमन और संवेगों पर नियंत्रण करना सीख लेता है। यानी कि परिवार में उसको किस तरीके से एक्ट करना है। अगर पापा ने डांटा है तो उनका जवाब नहीं देना, पड़ोसी से कैसा बर्ताव करना, अपने जो रिलेशंस के लोग हैं उनके साथ कैसे पेश आना, यानी कि सारी चीज़ें वो सीख लेता है। अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, ठीक है, वो उसे आ जाता है। तो ये बाल्यावस्था की विकासात्मक विशेषताएं थी। आप जो मैंने पॉइंट्स बताए उसको नोट कर लीजिएगा, जो मैंने बोला है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए। बाल्यावस्था बालक के जीवन की आधारशिला होती है। शिक्षा विकास की एक प्रक्रिया, यानी कि जीवन की अगर आधारशिला पूछे, क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर मैं बोलूँ जीवन की आधारशिला, तो जीवन की आधारशिला किस अवस्था को बोलते हैं? बाल्यावस्था को। और शिक्षा विकास की एक प्रक्रिया है। शिक्षा कैसी है? विकास की एक प्रक्रिया। आप एक नोट्स बना के इसको लिख लीजिए। इसलिए निर्धारित करते समय हमें निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे पहले बात करते हैं शारीरिक विकास पर शारीरिक ध्यान। बाल्यावस्था में शारीरिक ध्यान बच्चा अपना खुद देने लगता है। और अरस्तु ने कहा भी था कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। दूसरा, भाषा विकास पर बल। अगर बच्चे का भाषा, अगर उसको रोचक पाठ्य सामग्री है, अगर उसकी भाषा अगर अच्छी है, वो किस भाषा में चीज़ों को सीख रहा है, उसी भाषा पे हमें विशेष बल देना चाहिए। रोचक पाठ्य सामग्री, और जो उसके पढ़ने की सामग्री है वो इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। खेल तथा क्रिया द्वारा बच्चे को खेल खेल में शिक्षा अगर देते हैं तो शिक्षा बेहतर होती है। ये मैंने बाल्यावस्था की सारे स्टेजेस डिस्कस कर दी है। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है दोस्तों, तो आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके एक लाइक और एक कमेंट सब्सक्राइब से जो कि और लोग भी इससे प्रोत्साहित होते हैं और हमारी वीडियो बनाने का और भी प्रोत्साहन बढ़ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में किशोरावस्था के बारे में डिस्कस करूंगा। किशोरावस्था के मैं वही पॉइंट डिस्कस करूंगा, जैसे मैं पहले उसकी परिभाषाएं बताऊंगा, वो कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, फिर मैं उसके विकासात्मक विशेषताएं क्या होती हैं, फिर उसके शिक्षा का स्वरूप क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।